हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाह रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो बहुत अच्छा, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्क्रीन पर आप सभी लोगों को ये लिस्ट दिख रही होगी जो कि मैंने खुद से टाइप किया है, जिसमें मैंने ये लिखा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी का ये डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट with which computer system or network device are connected to each other। it means कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि कंप्यूटर या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस जो होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उसको ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये यहाँ पे हमारे ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। पहला है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा है लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अगर आपको के क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो आप एक आंसर में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। फर्स्ट इज फिजिकल टाइप एंड सेकंड इज लॉजिकल टाइप। ओके, तो फिजिकल टाइप क्या है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिजिकल टोपोलॉजी इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स मीन्स कि आपका कंप्यूटर, डिवाइस, प्रिंटर, ठीक है, ये सारे चीज नोड्स में आ गए। इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि एक जो कि हमें स्क्रीन पर, जो कि हमें फिजिकली दिख रहा हो, जो कि हम फिजिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसको हम फिजिकल बोलते हैं। और दूसरा है लॉजिकल, जो कि लॉजिकली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सेंड और रिसीव हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है वो लॉजिकल की कैटेगरी में आएगा। और फिजिकल जो कि हमें अभी दिख रहा है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है उसे हम फिजिकल बोलेंगे, और जो लॉजिकल सेंड हो रहा है वो लॉजिकल में आएगा। तो जो फिजिकल जो है वो 6 टाइप्स की टोपोलॉजी है, जिसमें कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और लास्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये 6 टाइप के टोपोलॉजी हैं जो कि फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। और सेकंड जो हमारा था लॉजिकल टोपोलॉजी, तो लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स कि हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन 2 नोड्स इन ए नेटवर्क विद प्रेडिफाइंड प्रोटोकॉल, यानी कि जो प्रोटोकॉल के अंदर जो रूल्स ना पहले से ही सेट होते हैं कि किस तरीके से डेटा को सेंड करना है, तो वो लॉजिकल में ही आएगा। यानी कि हाउ इंफॉर्मेशन को किस तरीके से 2 नोड्स में के अंदर, नेटवर्क के अंदर 2 नोड्स को नेटवर्क के अंदर हम किस तरीके से डेटा को सेंड करेंगे, और जो विद प्रेडिफाइन, जो कि प्री डिफाइन, जो कि पहले से ही डिफाइन होता है, यानी कि पहले से ही इसमें जो रूल होता है वो सेट होता है कि किस तरीके से डेटा को सेंड करना है, जो कि हमें दिखता नहीं है, वो पहले से ही प्री डिफाइन होता है, पहले से ही रूल उसका बना हुआ होता है। तो जो कि लॉजिकली सेंड होता है, और फिजिकली जो कि हमें दिखता है, जो कि हम खुद से देखते हैं कि भाई किस तरीके से बस टोपोलॉजी में डेटा सेंड होता है और किस तरीके से रिंग टोपोलॉजी में सेंड होता है। तो ये इस तरीके से फिजिकल हो गया, और दूसरा हमारा लॉजिकल हो गया। ठीक है, कि हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन 2 नोड्स इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में 2 कंप्यूटर के बीच में डेटा कैसे पास होता है वो फिजिकल में हम आता है। तो ये हमारा हो गया एक कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अब आते हैं, तो आप ये पहला देख सकते हैं कि पहला बस टोपोलॉजी है, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। बस टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क। बस टोपोलॉजी एक इस तरीके का नेटवर्क है इन विच, जिसमें कि ईच नोड, यानी कि नोड में आपका ये कंप्यूटर आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है, डिवाइस आ सकते हैं, कुछ भी चीजें, यानी कि ईच नोड, हर एक नोड प्रेजेंट फॉर कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड टू ए वायर, जो कि वायर से कनेक्ट होते हैं, वायर से कनेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और इसमें जो होता है ना 2 टर्मिनेटर होता है, एक स्टार्टिंग में होता है और एक एंड में होता है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा तो वो हमारा जो डेटा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें क्या है, ऑल नोड्स कनेक्ट विद द सिंगल केबल,
और इसमें जो क्या है, जो जितने भी नोड्स हैं यानी कि प्रिंटर, कंप्यूटर, सर्वर, जो भी चीजें हैं वो हमारे एक नोड से यानी कि एक वायर से ही, एक केबल से ही हमारा कनेक्ट होता है। तो हम इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बस टोपोलॉजी हमें दिखता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बस टोपोलॉजी का ये डायग्राम है जो कि हमें फिजिकली दिख रहा है। लॉजिकली कैसे डेटा सेंड हो रहा है, जो कि पहले से इसमें रूल जो है वो सेट रूल जो डिफाइन होता है तो उस तरीके से डेटा फ्लो होगा। लेकिन फिजिकली हमें किस तरीके से दिख रहा है, वो इस तरीके से दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये वायर, ये एक सिंगल वायर है, ठीक है। यही डेफिनेशन में था ना कि सिंगल वायर कनेक्ट विद ईच नोड। ये सिंगल वायर है जो सभी नोड से कनेक्ट है। ये ऊपर ये एक पीसी दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, ऐसे नीचे भी पीसी है और ये भी पीसी है। तो ये एक बस की तरह हो गया ना, स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है ये एक बस की तरह हो गया। तो ये बस टोपोलॉजी इसलिए हम इसलिए को बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंगल वायर से हमारे अलग अलग पीसी कनेक्ट है, ठीक है। और इसमें ये स्टार्टिंग टर्मिनेट है जिसमें, और इसमें ये स्टार्टिंग टर्मिनेट है और ये एंड टर्मिनेट है। तो जैसे हम यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे इस कंप्यूटर के पास, देन इसके बाद इधर, फिर इधर इधर, ये तो क्या हो रहा है कि डेटा का फ्लो हो रहा है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर। जैसे ही हमारा एंड हो जाएगा, जिसको मैसेज भेजना है, सपोज कि ये ए है, इसको डी के पास भेजना है, तो ये जो आएगा ना, इसमें जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, डेटा फ्लो होगा, वो ए से बी, सी, ऐसे ऐसे होके फिर ये लास्ट में इसके पास जाएगा। जैसे इसके पास मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, डेटा टर्मिनेट, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगेन फिर दोबारा से डेटा का फ्लो और रिसीवर ऐसी होगा। तो इसलिए इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बस टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि ये जो इसको जो इजी होता है ना अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझना बहुत ही इजी है। मतलब कि बस टोपोलॉजी को इजी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसको लगाना जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। क्योंकि बस टोपोलॉजी का जो हम यूज करते हैं वो लैंड नेटवर्क के लिए करते हैं, यानी कि बहुत छोटे एरिया के लिए। सपोज एक ऑफिस के लिए, एक स्कूल के लिए हम बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ये एक लैंड कनेक्शन के लिए बस टोपोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए हम ये बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो ठीक है, ये बस टोपोलॉजी क्लियर हो गया। दूसरा टोपोलॉजी हमारा है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है, ये बेसिकली जो वर्क करता है ना, वो टोकन के बेस पे वर्क करता है। यानी कि इस हर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए पहले एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है और फिर उस टोकन के थ्रू ही वो दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी का हम डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से रिंग टोपोलॉजी होता है, जो कि हमें फिजिकली दिखता है। तो यहाँ भी देखते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम, ठीक है। ये जो है इस सिस्टम को ये रिंग की तरह है, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये रिंग टोपोलॉजी, यानी कि रिंग से डेटा कैसे हो रहा है, इससे ऐसे ऐसे पूरे जगह घूम घूम के डेटा फ्लो हो रहा है। तो अगर ये मान लेते हैं ये ए कंप्यूटर है, इसको सी से बात करनी है, तो पहले इस कंप्यूटर को एक टोकन प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई तेरे को बात करनी है, तो उस जिससे बात करनी है उसका उस टोकन नंबर में उसका पूरा एड्रेस, मेल जो भी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस टोकन में रहेगी कि इसको इससे बात करनी है। तो इस कंप्यूटर को ए को टोकन प्रोवाइड किया जाएगा और वो टोकन जो है वो सब में घूमता जाएगा। जिस डेस्टिनेशन पे इस टोकन का जो एड्रेस मेंशन होगा इस टोकन के अंदर, वहां पे जाके ये एंड हो जाएगा। और जैसे ही उसका डेटा रिसीव हो जाएगा, सपोज ए को कुछ मैसेज सी को देना है, तो जो भी मैसेज यहाँ तक आएगा उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ए को सी से बात करनी है, तो ए को सी से बात करने के लिए ये जो टोकन है ये ऐसे फ्लो होगा, बी के पास भी आएगा, फिर सी के पास जैसे ही पहुंचेगा तो आगे फिर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो डेस्टिनेशन था वो सी था, यानी कि जो भी ए को मैसेज देना था वो सी को देना था। तो लेकिन इसमें ये है कि ये बी के पास होते हुए आएगा। तो इस तरीके से डेटा है जो होता है वो फ्लो सारे सिस्टम के साथ होता है। अब ए को डी से बात करना होगा तो बीच में बी और सी है, यानी कि ये टोकन इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ए को डी से बात करनी है और इसके पास टोकन नहीं है और बी और सी बीच में बात कर रहे हैं, तो जब तक इन दोनों का कम्युनिकेशन फिनिश नहीं होगा तब तक ए डी से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है टाइम ज्यादा
यूज किया जाता है, टाइम ज्यादा लगता है कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये टोकन बेस्ड, बेसिकली ये जो डिपेंड है वो टोकन बेस्ड पे ही वर्क करता है। तो जब तक आपको दूसरे कंप्यूटर से बात करना है तो उसके लिए आपको टोकन होना जरूरी है। तो इसमें जो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा ये एक तरीके से यूज नहीं है, बट ये जो इसका भी यूज किया जाता है, इसका भी लैंड एरिया के लिए इसका भी यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि आप इसका यूज कर सकते हैं कॉलेज के लिए, या पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो उस बेस पे आप इस रिंग टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है, इस जो टोकन जो प्रोवाइड करता है वो मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट करके है, ये आपको टोकन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन में आएगा कि टोकन हु इज प्रोवाइड द टोकन, तो आप इसको जो टोकन प्रोवाइड करता है उसका नाम मल्टी स्टेशन एसी एक्सेस यूनिट करके यानी कि MSAC करके है, ये आपको टोकन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका यूज हो गया, पता लग गया आपको कि इसका यूज किस में किया जाता है, कंपास और बिल्डिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और इसका जो है ये जो है हाई स्पीड में फ्लेक्सिबल जो डेटा होता है, ये हाई स्पीड में इसमें डेटा जाता है, यानी कि ईच नोड है, कैसे बोलूं, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यदि कोई भी एक सिंगल नोड में फेलियर हो जाता है, कोई भी सिंगल नोड में प्रॉब्लम आती है, या कोई भी सिंगल नोड में एरर आता है, कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इससे जो है इफेक्ट सारे सिस्टम को इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर ए को सी से बात करनी है, तो जब ए को सी से बात करनी है तो सी में कोई फॉल्ट होगा तो वो बी और डी कोई भी कम्युनिकेट अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसका ये डिसएडवांटेज है। और अगला आप देख लेते हैं, अगला कौन सा टोपोलॉजी है हमारा। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारा ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, ये आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा स्टार टोपोलॉजी का, किस तरीके से बना हुआ है, स्टार की तरह ये बना होता है। एवरी नोड लिख सकते हैं, एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये हब है, इसको सेंट्रल हब बोलते हैं, जो कि बीच में रहता है ये। तो ये क्या होता है, ये बीच में हब होता है। सपोज कि अगर ये आपका APC है और ये आपका D है, तो A को D से बात करनी है ना, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। किसके थ्रू करेगा, हब के थ्रू। इसको अपना मैसेज पहले हब को देना होगा, जो कि बीच में सेंट्रलाइज्ड है, ये हब है। ये इसको मैसेज जो इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसको अपना मैसेज पहले हब को देना होगा, जो कि बीच में है, और हब इसके बाद इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा जिसके पास भी जाना है। तो इसमें कंप्यूटर जो है वो ईच नोड डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको कम्युनिकेट करने के लिए पहले हब को अपना मैसेज सेंड करना होगा, देन उसके बाद हब से होते हुए जहाँ भी इसका सोर्स डेस्टिनेशन है वहां पर वो प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ पे जिसको भी मैसेज भेजना है। तो ये स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से ही होता है। इसको इससे बात करनी है, तो किसी को भी किसी से बात करनी हो तो उसके लिए पहले हब को ही अपना मैसेज सेंड करना होगा, और फिर वो हब के बाद आगे आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी का ये है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या है कि हम इसको भी बहुत ही छोटे एरिया के लिए यूज कर सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका भी यूज नहीं किया जाता है। लाइक आप 500 मीटर तक इस स्टार टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि ए सिंगल नोड फेलियर डज नॉट इफेक्ट द कंप्लीट नेटवर्क। मीन्स कि अगर ये एक नेटवर्क फेल हो गया, अगर एक का नेटवर्क फेल हो गया तो बाकी सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ ये ए नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया कि इजी हो गया, मतलब इससे सारे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली जो एक नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस नेटवर्क को हम सॉल्व करके अपना आगे का वर्क कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज ये हो गया कि अगर एक भी नोड में कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसको जो इस्टेब्लिश करना है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसकी भी जो स्टार टोपोलॉजी के लिए भी हमें ज्यादा वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई भी अगर हमें नया कोई पीसी इसमें अटैच करना हो तो हम एक वायर लेके और यहाँ पे पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। बस हमारा हब ठीक होना चाहिए, हब ठीक होगा तो हम इसमें कई सारे भी पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। लेकिन और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब ही खराब हो गया
बीच में जो सेंट्रल हब है यही खराब हो गया तो सारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर हब में प्रॉब्लम आई तो आगे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लिखा है ना, फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब विल डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। अगर सेंट्रल हब ही फेल हो जाएगा तो आगे कोई भी टोपोलॉजी वर्क नहीं कर पाएगा, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा नेटवर्क। तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है जो कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी भी देख लेते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या है कि ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर पीसी। जो सारे कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हब की जरूरत नहीं होती है। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सारे एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैश टोपोलॉजी ये है, लेकिन इसका क्या है, ये भी हम लोकल एरिया के लिए ही इसका यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हम मैश टोपोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज 10-15 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर हम 100 कंप्यूटर को इसमें करें तो मैश हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा वायर की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा घिसपिस हो जाएगा। तो ये मैश टोपोलॉजी भी बहुत ही छोटे कंप्यूटर के से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका पढ़ लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो डेटा होता है ना वो सिक्योर होता है, क्योंकि बस में और स्टार में और रिंग में क्या था कि जो भी डेटा ए को सी से बात करना था तो पहले वो बी के पास जाता था, देन फिर सी के पास आता था। लेकिन मैश टोपोलॉजी में क्या है कि ए को बी से बात करना है तो डायरेक्ट ही कम्युनिकेट कर सकता है, ए और बी को डी से बात करनी है तो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो सारे कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको इससे बात करनी है तो इससे भी कर सकता है, इसको इससे करनी है तो इससे भी कर सकता है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसमें जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है, यानी कि किसी ए का इन्फॉर्मेशन सी के पास नहीं जाता, सी का इन्फॉर्मेशन डी के पास नहीं जाता। जिसको जिससे कम्युनिकेट करना है वो डायरेक्ट इस मैश टोपोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है और यही इसकी डेफिनेशन है कि ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर पीसी। सारे कंप्यूटर एक दूसरे पीसी से कनेक्ट हैं और सारा जो डेटा है वो सिक्योर होता है, कि क्योंकि कोई भी दूसरे की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करता, नहीं जान पाता कि उसको क्या बी और सी ने क्या आपस में कम्युनिकेट किया, तो वो डी को नहीं पता और वो ए को नहीं मालूम। तो ये मैश टोपोलॉजी का यूज है। ठीक है, इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसको ना सेट करने के लिए जो है ना बहुत ज्यादा वायर लगता है। ठीक है, इसमें जो है कॉस्टली पड़ता है वायर का, इसमें जो खर्चा है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, मैश टोपोलॉजी का यूज करने के लिए वायर बहुत ज्यादा लगता है और बहुत ज्यादा ही कॉस्टली है। ठीक है, तो ये ज्यादा हाई डिस्टेंस के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा घिसपिस हो जाएगा, बहुत ज्यादा वायर होगा, समझ नहीं आएगा कि ए का वायर कहाँ है, बी का कहाँ है, सी का कहाँ है। तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी हम इसी मैश टोपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली ट्री टोपोलॉजी लास्ट नहीं, आई थिंक इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है और उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है। 4 टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। 5 देखते हैं। 5 है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी आपको दिख रहा होगा, ये ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। ए ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो बना है वो बस टोपोलॉजी भी है उसके अंदर और स्टार टोपोलॉजी का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये किस तरीके से दिखता है ट्री टोपोलॉजी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसका यूज देख लेते क्या है कि वेयर देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 नेटवर्क। मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है कि 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम इसका ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि इजी टू डिबग सॉल्व। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई भी वायर में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इसमें मेंटेनेंस के लिए जो है काफी ज्यादा खर्चा इसका लगता है, क्योंकि ये ट्री टोपोलॉजी है। तो इसमें ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अब हम इसका वो भी देख लेते हैं कि ट्री टोपोलॉजी दिखता कैसे है। ट्री टोपोलॉजी ये आप देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार। तो किस तरीके से ये ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन हो रहा है बस और स्टार का, ये आप देख सकते हैं। ये सिंगल लाइन दिख रहा है केवल आपको। सिंगल लाइन किसमें था हमारा, बस टोपोलॉजी में। तो ये बस टोपोलॉजी है जो कि कनेक्ट है इस पीसी से और इस पीसी से। ठीक है,
दिख रहा है ना आपको, ये पीसी है एक और एक ये पीसी है। इसके बाद ये पीसी इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो ये क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी। जो कि स्टार टोपोलॉजी में आपने पढ़ा था कि बीच में एक हब होता है और उस हब के थ्रू और बाकी सारे अदर कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये बीच में एक ही हब हो गया, इस हब से ये भी पीसी कनेक्ट है, ये भी ये भी ये भी, तो कॉम्बिनेशन किसका हो गया, ये जो सिंगल लाइन दिख रहा है ये सिंगल लाइन केवल बस का हो गया, और ये जो ऊपर बहुत सारे पीसी दिख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एडवांटेज देख लिया था, इजी टू डिबग, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेंटेनेंस का है वो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड होता है। तो इस एक तरीके से ट्री टोपोलॉजी हमारा सेफ टोपोलॉजी है। लास्ट टोपोलॉजी ये हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इंक्लूड ए मिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो कि सबका ही मिक्सअप है, लाइक कि हम बस का भी इसमें यूज करते हैं, मैश का भी करते हैं, रिंग का भी करते हैं, स्टार का भी करते हैं और ट्री टोपोलॉजी का भी करते हैं, ठीक है। मोर देन डिवाइस आर इंक्लूड लाइक बस, स्टार, ट्री, मैश कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। जिसमें एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें कि सारे डिवाइस ये इंक्लूड है एक साथ, बस, स्टार और ये मैश, ट्री एंड इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का क्या है, अब हम देख लेते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी किस तरीके से बन रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका स्टार टोपोलॉजी, जो बीच में एक हब है और सारे पीसी कनेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग दिख रहा है, ये आपके रिंग की तरह डेटा मूव हो रहा है, ये रिंग टोपोलॉजी। और तीसरा क्या है, ये हमारा बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से ट्री भी बन गया, और ट्री भी टोपोलॉजी हो गया, बस भी टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया और स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो इन सबका ही मिक्सअप है ये हमारा, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कि बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें, यहाँ से वायर लेके जाओ, फिर यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ से, तो बहुत ज्यादा वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इट इज एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है हमारा, ठीक है। और एडवांटेज क्या है कि इट इज रिलायबल, ठीक है। तो ये हमारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल जाएंगे। तो ये कुछ हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड था। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिली होगी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और नेटवर्क से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।